हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस सेशन में हमें जानना है वेदांग क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वैदिक साहित्य, आर्यों ने किस प्रकार से अपने सभ्यता को लगाना शुरू किया, वेद क्या थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद क्या था। अब उसके बाद से वेदों को समझने के लिए इन सारे ग्रंथों का क्या उपयोग किया गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम वेदांग क्या है। वेदांग का अर्थ वेदों से है। कैसे? वेद को समझने के लिए और श्रुतियों का सही उच्चारण करने के लिए वेदांग की रचना की गई है। ठीक है। यह कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है। मान लीजिए वेदों में क्या क्या लिखा गया है। शिक्षा के बारे में कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इतने सारे शिक्षाओं को, कलाओं को वेदों में लिखा गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेदांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांग। इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष की चर्चाएं की गई हैं। अब इन्हीं सारी चर्चाओं को लोगों ने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ में, कुछ उपनिषदों में, कुछ आरण्यक में। तो सबसे पहले जानते हैं हम आरण्यक क्या होता है। आरण्यक शब्द का मतलब होता है जंगल। जंगल आप जानते हैं, अरण्य का मतलब जंगल, ये होता है वन और जंगल। ठीक है। अरण्य क्या है? दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की चर्चाएं की गई हैं। यह ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग का सेतु माना जाता है। मान लीजिए जंगल में आप जाएंगे तो क्या क्या शिक्षा पाएंगे, ज्ञान प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, आपका कर्म कैसा है ये आपको पता चलेगा। कैसे? इसका उदाहरण है कि जब भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो वो कहाँ गए थे? जंगल में, अरण्य में गए थे। तो वहां पर उनको ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको जिंदगी कैसे जीना है, किस पथ पर कैसे चलना चाहिए, उनके कर्मों का उनको ज्ञान हुआ। तो ये क्या करता है, अरण्य आपको सिखाता है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग का समझाने की कोशिश करता है कि आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। ठीक है। अगला बात आता है उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद का अर्थ है विद्या से। इससे विद्या, कौन सा विद्या? वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा जाए, उसे उपनिषद कहते हैं। यानी गुरु सामने बैठा हो, आप नीचे बैठ के उनकी क्या करें, विनती को पूरा सुनते रहे, क्या क्या वो हमको सिखा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। यह कितने प्रकार का? 108 उपनिषदों की चर्चा आज तक की गई है, जिसमें आत्मा ब्रह्म को संबंध में चिंतन किया जाता है। आत्मा के बारे में बताया जाता है कि शरीर क्या है, निराकार ब्रह्म के रूप में है, निराकार ब्रह्म की उपासना कौन करता है। ठीक है। आत्मा क्या है, उसके बारे में दार्शनिक चिंतन करना उपनिषद के अंतर्गत में आता है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। किसे वेदांत कहते हैं? इसे वेदों को कैसे? क्योंकि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को वेदों का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य इसको माना जाता है। वेदों के बारे में यह सर्वोच्च चर्चा करता है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। और यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, जिसमें इसे अंतिम उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि उपनिषद के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। अब भारत का जो सूत्र ये है, सूत्रवाक्य, जिसे हम लोग सत्यमेव जयते कहते हैं। हर जगह सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिखा गया है? उपनिषद के एक नाम है मुंडकोपनिषद, वहां से सत्यमेव जयते को लिया गया है। उसके बाद से यम और नचिकेता की कहानी, आप लोग कहानियां सुनते हैं, यम की, नचिकेता की, वो कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। ये सब उपनिषद के अंतर्गत ही आता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? प्रत्येक ब्राह्मण गद्य रचना ब्राह्मण कहलाता है। क्या? प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण कहलाता है। वेदों को अगर गद्य के रूप में लिख दिया गया तो वो क्या हो गया है? ब्राह्मण ग्रंथ हो गया है। हर वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े होते हैं, शॉर्ट वीडियो इसका पड़ा हुआ है। हर वेद के साथ हर ब्राह्मण जुड़ा होता है, एक ब्राह्मण। जैसे ऋग्वेद के साथ कौन सा ब्राह्मण? कौशितकी और ऐतरेय। यजुर्वेद के साथ तैतरीय और शतपथ। सामवेद के साथ कौन? पंचविश और जैमिनीय। अथर्ववेद के साथ कौन? गोपथ ब्राह्मण जुड़े होते हैं। तो आपके सामने वेदांत क्या है? 3 प्रकार के आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण तीनों बताया गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, तीनों प्रकार की चर्चाएं आपके सामने हम लोगों ने कर दिया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेदों के अर्थ समझने और श्रुतियों का सही उच्चारण करना ही वेदांत कहलाता है। यह 6 प्रकार का होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष।
जिसमें अरण्यक सबसे पहले आता है। अरण्यक का मतलब होता है जंगल या आत्मा परमात्मा जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म की उपासना करता है, और ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग को यह सेतु बना के रूप में हमको प्रदर्शित करता है। दूसरा क्या है, उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है वह विद्या जो क्या करे, गुरु के सामने बैठकर एकांत में सीखा जाए, उसे हम उपनिषद कहते हैं। यह 108 है। यह ब्रह्म और आत्मा का दार्शनिक चिंतन करता है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और इसका सर्वोच्च उद्देश्य इसके अंतिम भाग यानी उपनिषद में ही लिखा गया है। तीसरा, भारत का जो सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते, यह उपनिषद के एक उपनिषद है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह नचिकेता की कहानी विकास से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। चौथा है ब्राह्मण ग्रंथ। प्रत्येक वेदों की गद्य रचना क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। और हर वेद के साथ कुछ ना कुछ ब्राह्मण जुड़े होते हैं। इस वेद को पढ़ने वाला कौन ब्राह्मण कहलाएगा, ऋग्वेद को जो पढ़ता है वो कौशिकी और ऐतरेय है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले तैतरीय और शतपथ, सामवेद को और सामवेद वाले पंचविश और जैमिनीय, अथर्ववेद को गोपथ ब्राह्मणों ने लिखा है, उसको पढ़ा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will